बीआरएस, एमआईएम, बीजेपी, ये तीनों मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। नामपल्ली से शुरू करता हूं मैं। नामपल्ली के अंदर जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो असदुद्दीन डिसाइड करता, बीआरएस का कैंडिडेट है असदुद्दीन डिसाइड करता। इसी तरीके से हिंदुस्तान में जिस तरीके से असदुद्दीन हर जगह चले जाते, उत्तर प्रदेश चले जाते, बिहार चले जाते, गुजरात चले जाते, महाराष्ट्र चले जाते और बीजेपी को मदद करते। आप जब हम पहले बोलते थे तो लोग भरोसा नहीं करते थे। आज तो सारी दुनिया मालूम हो चुकी है कि बीजेपी की बी टीम एमआईएम है। उत्तर प्रदेश का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तेलंगाना आंध्र प्रदेश की पार्टी है एमआईएम, यहाँ पे वो लड़ते 9 से 10 सीट, मगर आप जाके उत्तर प्रदेश में लड़ते 100 सीट, बोलते 95 सीट एग्जैक्ट। अब उसमें क्या होता, जब आप लड़ते तो बीजेपी को कैसा मदद मिलती। 7 सीट बीजेपी वहां पे 200 वोटों से जीती, 23 सीटा 500 वोटों से जीते, 49 सीटा 1000 वोटों से जीते, 56 सीटा 2000 से जीते। और यहां पे जैसा कविता का कॉम्प्रोमाइज हुआ, नरेंद्र मोदी केसीआर का कॉम्प्रोमाइज, किशन रेड्डी आज जो बीजेपी का प्रेसिडेंट है उन्हें करवा दिया। ये पार्टी बीजेपी जो है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा, हर कोई बोले हैं कि हम कविता को और केसीआर को जेल को भेजेंगे। और आज मनीष सिसोदिया के वैसा बड़ा मंत्री संजय सिंह अंदर रहते और कविता बाहर रहती। इसका क्लियर कट पब्लिक को पता चल गया कि कॉम्प्रोमाइज हो गया। और कॉम्प्रोमाइज में क्या हुआ, स्टेट इलेक्शन के अंत में बीजेपी और एमआईएम बीआरएस को मदद करेंगी कि आप स्टेट में वापस हुकूमत में आओ, और एमआईएम और बीआरएस आगे जाके एमपी के चुनाव में बीजेपी को मदद करेंगे। ये मांडवाली में सीट शेयरिंग में एक दूसरे के ऊपर वीक कैंडिडेट ठहरा लिया आप। और रही बात असदुद्दीन और केसीआर, मुसलमानों की हिमायत करते आप। और मैं एक सीधा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको, राजा सिंह के ऊपर आप कैंडिडेट क्यों नहीं ठहराए? मुख्यमंत्री जाके कामारेड्डी पे एक शब्बीर अली, एक मुसलमान सीनियर लीडर, उसके ऊपर आप लड़ने को चले गए। आप होना है तो राजा सिंह के ऊपर लड़ लेना था। गुस्ताखे रसूल करते रहते राजा सिंह, और असदुद्दीन और अकबरुद्दीन आवाज भी नहीं करते। तो ये उनकी दोस्ती है, ये उनकी डीलिंग है, ये हम पब्लिक को समझाना चाहते। कविता से डीलिंग हो गई तो बंडी संजय को निकाल दिया आप। ये बीजेपी पार्टी बोलती है कि हम बीसी को बनाएंगे मुख्यमंत्री, और आप बीसी प्रेसिडेंट बंडी संजय को निकाल देते। किशन रेड्डी ये कॉम्प्रोमाइज कराया बोल के आप ला लेते। असदुद्दीन पूरे हिंदुस्तान में फिरते, उनको पैसे कौन देते? केसीआर देता। केसीआर को कौन बोलते? नरेंद्र मोदी और अमित शाह बोलते। तो ये जो डीलिंग है इनकी, ये डीलिंग को बाहर रखने के लिए आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुआ है। असदुद्दीन अकबरुद्दीन कभी मुख्यमंत्री को पूछते नहीं, मुसलमानों को 12% आप क्यों नहीं दिए, वक्फ बोर्ड को जुडिशरी क्यों नहीं दिए, डबल बेडरूम क्यों नहीं दिए, नौकरियां क्यों नहीं दिए, रोजगार क्यों नहीं दिए, डेवलपमेंट क्यों नहीं करे, ये कुछ भी नहीं रहता। ये तीनों पार्टियां मिलके अपने जाती मफाद के लिए आवाम को धोखा दे रहे हैं। ये बात समझाना था, आवाम तो समझ गई। हमारे से जो कुछ भी होता हम बोल दिया आपको। और रही बात, आज अकबरुद्दीन ऐसी बात करते बाबरी मस्जिद की, अकबरुद्दीन को मैं ये पूछता हूँ, अकबरुद्दीन साहब 7 मस्जिदां शहीद हुए, उस पर आप क्यों नहीं बात करते? आप और आपके वालिद साहब और आपके बड़े भाई साहब बाबरी मस्जिद के ऊपर 30 साल के रोटियां सेक लिए, सेक के अपनी जाती मफाद के लिए कर लिए। पहले आप क्या थे, आज आप क्या हो गए? मगर आवाम तो वहाँ का वहीं रह गई।
कभी आप डेवलपमेंट की बात नहीं करते, कभी आप ग्रोथ की बात नहीं करते। और हैरत की बात है, आपकी पार्टी को मैनिफेस्टो देखिए, सारी हिंदुस्तान के जो भी पॉलिटिकल जमात है उनको मैनिफेस्टो रहता, आपके पास मैनिफेस्टो नहीं है। आपके पास सिर्फ एक ही मैनिफेस्टो है, कांग्रेस को तोड़ो, कांग्रेस को नुकसान करो। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।